1961 सेक्शन 10(2) सब रूल 14, तो फिर हमारा टैक्स क्यों? तो रेणु शर्मा जी ने कहा कि भाई ये तो गलत हो गया, रेलवे बोर्ड में भेजना है, फाइनेंस में भेजना गलत था, तो गलत था। तो रेलवे बोर्ड में कौन भेजवाया? यही लोग। 2016 में गया, आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको क्लियर करके नहीं दिया। अब इस 25% को कहता है फाइनेंस में जाएगा। अरे बाकी डिपार्टमेंट का बढ़ाया, फाइनेंस में नहीं गया, और हमारा फाइनेंस में जाएगा। बेईमानों, क्या कर रहा है ये दोनों? जब हम लोग इधर से 5 kg से ज्यादा जब प्रेशर देते हैं, जब हम लोग MR 10, 12, 14 पर ले जाते हैं, तो सेफ्टी भाल्व बोलने लगता है उधर। तो उधर जब उसका सेफ्टी भाल्व बोलता है, मिश्रा रघवैया का पीछे वाला जब आवाज करता है, तो वो चिट्ठी लिख देता है रेलवे बोर्ड को, तो वीडियो जारी कर देता है। तो हम लोग MR प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये जो हम लोग जो अभियान चलाते हैं, जो शिविर लगाते हैं, पल्स पोलियो शिविर, बंध्याकरण शिविर, तो इस शिविर लगा के हम लोग प्रेशर बनाते हैं, BP बनाते हैं, MR बनाते हैं। जब सेफ्टी भाल्व बोलता है तो चिट्ठी लिखता है, जाता है, लेकिन ईमानदारी से कभी नहीं बोला। ईमानदारी से बोलता तो हमारा ग्रेड पे हमारा माइलेज इस तरह नहीं होता, हमारी ड्यूटी के घंटे इस तरह नहीं होते। इसलिए सेफ्टी हम इंश्योर करेंगे। अभी स्पैड पर मैंने CRB को लिखा, मीडिया में भी आया था, पढ़े होंगे आप लोग। अगर रिमूवल ही स्पैड का आखिरी मैंने विकल्प है और इलाज है, मैंने पूछा CRB साहब से, मीडिया में भी आया था कि रिमूवल ही अगर स्पैड का आखिरी और अंतिम विकल्प है, तो बोलो मिस्टर CRB साहब, अब तक इतने रिमूव किए, स्पैड बंद क्यों नहीं हुआ? तो स्पैड बंद नहीं हुआ, या तो तुम्हारा डायग्नोसिस गलत है, या तुम्हारा मेडिसिन गलत है। यही दो बात में हुई। ये बीमारी नहीं खत्म हुई, तो या तो तुम्हारा डायग्नोसिस गलत है, या जो दवाई चला रहे हो ये गलत है। तो हाई पावर कमेटी ने कहा कि रिमूवल विकल्प नहीं है, रिमूवल इसका इलाज नहीं है। रिमूवल का भय जो है वह भी स्पैड का एक साइकोलॉजिकल कारण है। तब हम लोगों ने एलारसा ने CRB, मिस्टर क्या नाम था उनका, जो CRB 2008-18 लोहानी साहब को त्रिवेंद्रम में पहली बार और धनबाद डिवीजन में दूसरी बार हम लोगों ने घेरा। हम लोगों ने कहा कि सर, हाई पावर कमेटी कहता है कि जिस स्पैड में कोई रिपरकशंस नहीं, कैजुअलिटी नहीं है, उसमें रिमूवल ना करें। ये लोग नहीं माना। हालांकि CRB साहब ने थोड़ी राहत दी सिग्नल ओवरलेट, ब्लॉक ओवरलेट में। 8 जनवरी 18 को एक लेटर जारी किया, उसमें ALP को कभी भी रिमूव नहीं करना है SOL BOL में, यदि कैजुअलिटी और रिपरकशंस नहीं है तो। लेकिन हो क्या रहा है, दोनों को रिमूव कर रहे हो, वेतन दे रहे हो 1900 ग्रेड पे, बिना रिस्क अलाउंस और पनिशमेंट दोनों को रिमूव कर रहे हो। बेशर्मों, इतना फाइनेंशियल अंतर है। तो रेलवे बोर्ड में जब हम लोग विकास आनंद सर EDE के पास गए थे, डायरेक्टर विकास आनंद जी के पास, और उनको मैंने ECR का 14 केस दिखाया। बोले अरे SOL BOL में रिमूव कैसे कर देता है? हमने पूछिए अपना सीनियर डी से, सीनियर डी, DDU सीनियर डी दानापुरी से पूछिए, CLE साहब से पूछिए। नहीं, आप लोग डिफेंस सही से नहीं करते होंगे, केस सही से नहीं करते होंगे। हम लोग कहा कि सर, हम लोग यूनिवर्सिटी चलाते हैं, हम लोग DAR का रिसर्च करते हैं, 4-4 लाख रुपया लगा के ऑल इंडिया का क्लास चलाते हैं। SP सिंह हम थे, राणा जी थे, तीनों एक्सपर्ट थे। सर, जहां से जो पूछना है पूछ लीजिए। DA रूल पर हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट का डिफेंस करते हैं। आपके अधिकारी कहते हैं कि GM साहब बोले हैं रिमूव कर दो, रिमूव कर दोगे तो स्पैड नहीं होगा, फिर भी तो स्पैड हो रहा। स्पैड का कारण एक दिन की ड्यूटी और साइनिंग उनसे 4 घंटे के बाद कहता है स्पैड हो गया, PR से आया स्पैड हो गया, लीव से आया स्पैड हो गया। अरे यार, इस बीमारी के पीछे का 1 महीने का, 2 महीने का डायग्नोसिस करो
कितने रात जगा, कितना बार छुट्टी कैंसिल हुआ, कई बार पीआर कैंसिल किया, वो किस फैमिली प्रॉब्लम में है। तुम जो हमको ड्यूटी जिस इन्वायरमेंट में करा रहे हो, जिस माहौल और वातावरण में काम करा रहे हो, उसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है। तुम्हारे सुपरवाइजर्स की बदतमीजी, तुम्हारे अधिकारी की रंगदारी, उसकी दादागिरी से भी हम मेंटली प्रेशराइज और डिस्टर्ब होते हैं। यह भी एक्सपर्ट का कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है। बोलिए है कि नहीं है? एक डिटेंशन 5 मिनट का क्या हो गया मेल एक्सप्रेस में, ऑफ करके घर में सोए तो रामा सामा जदुआ बुझौना सब फोन करेगा। क्या हुआ था ड्राइवर साहब? अरे क्या हुआ था ड्राइवर साहब? अरे यार एक बार तो लॉबी में लिख के दे दिए, सोने नहीं देगा। व्हाट इज दिस? ये डिस्टर्बेंस है कि नहीं? CRO हो गया। अरे जितना बैठा है उसका वहां पर दलाल लोग, ए भैया आगे से हुआ था कि पीछे से हुआ था? जानवर का मुंडी किधर से था भैया? जो पूछी पीछे था कि आगे था? भैया चक्का के नीचे गया, इंजन के ऊपर चला गया, और थोड़ा लिख के देते रहिए। व्हाट इज दिस? इट इज नॉनसेंस। तो यह भी एक कारण है। आप हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था टाटा नगर में एक्सीडेंट पर, सर एक्सीडेंट के पीछे एक दिन का कारण मत निकालिए, आप हमारा पीछे का निकालिए। ओंडाग्राम में एक्सपायर्ड हुआ, इंजन पर इंजन चढ़ गया, ड्राइवर असिस्टेंट साहब की आंख खुली तो पता चला कि जमीन से 40 फीट ऊपर कैसे है आगरा डिवीजन में। तो हम लोग जब उसको निकाले तो एक महीने में 22 ड्यूटी में 16 को नाइट था। एक ड्यूटी उनकी 14 घंटे कुछ की थी, एक ड्यूटी 16 घंटा कुछ मिनट का था। असिस्टेंट के 20 ड्यूटी 18 ड्यूटी में 14 को नाइट था। अरे यार तो इतना नाइट जगेगा, इतने घंटे ड्यूटी करेगा तो एक न एक दिन दिमाग उसको झपकी आएगी, माइक्रो स्लिप आएगा ना। तो बीमारी कहीं है, ऑपरेशन कहीं, तकलीफ मेरे कान में है, ऑपरेशन कर रहे हो मेरे आंख का। तो ये एक्सपायर्ड का कारण है। मैंने लिखा अपने मेमोरेंडम में भी एक्सपायर्ड के क्या कारण। मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल तो बंद कर दिए चलो, और तुम्हारी FSD वाली मैडम जो बोलते रहती है ऊंची आवाज में, उस मैडम के आवाज से भी तो डिस्टर्ब होते हैं। कैब में कोई नहीं बोलेगा, लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट फालतू बात नहीं करेगा, लेकिन वो जो मैडम बोल रही है कि यह केवल आपके सहायता हेतु उपकरण है, कृपया संकलन प्रक्रियाओं का पालन करें। तो जब ये केवल सहायता हेतु उपकरण है तो ये नेसेसरी क्यों है, मैंडेटरी क्यों है ढोना? सिग्नल बताओ, ठीक है कवच आप लाए हो, अच्छी चीज है, कवच में सब कुछ है, सिग्नल एस्पेक्ट भी है। ये हमको रेल मंत्री जी बोले थे, रुक जाइए 6 महीना मिस्टर राउत, मैं आपको इंजन के कैब में सब कुछ आपके ऑन बोर्ड आपके स्क्रीन पर दूंगा। अच्छी बात है। अभी कल छपेगा न्यूज, कल छपेगा या आज छपेगा, पढ़िएगा हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें एक और धमाका किया हूं मैं। हाई पावर कमेटी ने कहा था कि अब आगे भारतीय रेलवे में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम वहीं लगाए जाएंगे जहां ट्रेन में ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगा होगा, तभी ऑटोमेटिक करो सिग्नलिंग। क्यों? तो ऑटोमेटिक में गाड़ी के पीछे गाड़ी है, फ्लो ज्यादा है, सिग्नल ज्यादा है, अटेंशन ज्यादा चाहिए, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। तब बोला AWS होना चाहिए, ETCS होना चाहिए, TPWS होना चाहिए, टिकास होना चाहिए। ये जब तक नहीं है तो फर्दर किसी सेक्शन को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में मत करो। यह मैंने सेंट्रल कमेटी को दिया, मीडिया वाले को दिया, यह छपेगा और पूछा जाएगा कि बिलासपुर की जो घटना हुई है वह कितने वर्षों से ऑटोमेटिक चल रहा था, क्या सिस्टम लगाया वहां? कोई सिस्टम नहीं था। तो यह वायलेशन है हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन का। 13 घंटा 14 घंटे ड्यूटी, 30 आवर्स रेस्ट काटोगे, 30 के जगह पर 22 दोगे, लिंक डायग्राम 4 नाइट का बनाओगे। प्रयागराज मंडल में दुर्घटना हुई थी कालिंदी एक्सप्रेस का 20 जनवरी 21 को, और वहीं से मेंबर ट्रैक्शन अश्वनी कुमार कपूर जी ने लेटर निकाला था 2 नाइट से ज्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए।
खुर्दा डिवीजन में हीराकुंड एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी ये आया था कि लीव से, ट्रेनिंग से आने के बाद आउट आवर्स में ड्यूटी नहीं लगेगी, 6+2 दो। अनिल काकोडकर समिति की रिकमेंडेशन पारा 6 में लिखा था कि जस्ट अराइवल फ्रॉम शॉर्ट लीव ट्रेनिंग, उसकी ड्यूटी 6+2 में लगाओ। क्या आप इस रूल का पालन करते हैं? एक्सपर्ट माइन्यूट 14/6/12 RDSO का 2020 का एक डायरेक्शन जो साइकोटेक्निकल एनालिसिस ऑफ एक्सपर्ट केसेज ऑफ 5 years, उसका रिकमेंडेशन था कि लोको रनिंग स्टाफ को एक्स्ट्रा लोड न दें, एक्सेस वर्क न दें, काम का बोझ कम करो, स्ट्रेस लेवल कम करो, तभी स्पीड रुकेगा। तुमने किया क्या? हैंड ब्रेक हम बांधेंगे, हैंड ब्रेक बांधने के लिए तुम दे दिए। वो कह रहा है काम का बोझ कम करो, स्ट्रेस लेवल कम करो, अब तुम हमको पोर्टर का काम दे दिया, पंचमैन का काम दे दिया। पंचमैन तुम्हारा खाना ढोने चला गया, सब्जी लाने चला गया, तो हमारा असिस्टेंट हैंड ब्रेक लगाएगा? रेलवे बोर्ड ने जा रहा है 2012 में डायरेक्ट पीडी सेफ्टी बिंद्रा जी, कौन बिंद्रा? जेएस बिंद्रा, 24 फरवरी 12 जेएस बिंद्रा पीडी सेफ्टी का लेटर 5.23 पर है कि स्टेशन सेक्शन में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट केवल इंजन सिक्योर करेगा, लोड को सिक्योर स्टेशन मास्टर के सुपरविजन में या गार्ड है तो गार्ड के सुपरविजन में होगा। 16 में आया, 22 में आया, 24 में आया। इसके खिलाफ रांची डिवीजन में हम लोग लड़ाई लड़े थे, मूरी में पूरी गाड़ी बंद हुई थी मूरी में इसी सवाल पर, लेकिन चेंज हो गया। क्यों? रिकॉग्नाइज यूनियन वाले बताएंगे क्यों चेंज हो गया, क्यों असिस्टेंट के ऊपर लोड दे दिया गया। इसलिए मेरे दोस्त सवाल बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत हैं, लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तब आप पूछेंगे इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है संगठन से जुड़िए, प्रोग्राम में जब भी कोई हमला हो, लड़ाई हो, गोलबंद तरीके से घेरिए, चैम्बर में घुसिए, बात करिए, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन चलाते रहिए, टीकाकरण अभियान चलाते रहिए, बंध्याकरण अभियान चलाते रहिए, यही इसका इलाज है। आप चाहेंगे कि कोई दूत ऊपर से कोई मसीहा आ जाएगा और इसको करके दे देगा, नहीं होगा। और आज के मीटिंग के माध्यम से मैं रेलवे को बता देना चाहता हूं कि स्पैड के पीछे का जब तक असली रीजन, असली कारण को आप दूर नहीं करेंगे, रिमूव, डिसमिस, रिवर्सन कर देने से स्पैड बंद नहीं होगा। 18,000 अभी आए हैं एएलपी, रेस्ट और ड्यूटी आवर्स को कम करो, बेईमानी बंद करो, सेफ्टी रूल का वायलेशन तुम करते हो, सेफ्टी की नौटंकी करते हो सेफ्टी सेमिनार का। अब तो हमारी महिलाएं घुस करके इन लोगों को धोना शुरू कर दी है सेफ्टी सेमिनार में। जहां जहां सेफ्टी सेमिनार रेलवे रखे वहां आप नहीं अपने फैमिली को भेज दीजिए और बता दीजिए उसको, अरे हमारी फैमिली तो कम से कम 3-4 डिपार्टमेंट का वर्किंग तो बढ़िया से जानती है। और अगर मैं 35 साल नौकरी करके सुरक्षित घर चला जाऊंगा एक्सीडेंट फ्री अवार्ड लेकर के, तो इसमें क्रेडिट मोदी जी या वैष्णव जी का नहीं है, ये क्रेडिट सीनियर डी साहब का, जीएम साहब का नहीं है, ये क्रेडिट वन एंड ओनली हमारे फैमिली मेंबर्स का, हमारे फैमिली का योगदान है। इसलिए मेरे दोस्त, दिल दिमाग छोटा नहीं करना है, हौसला कमजोर नहीं करना है। आप सैनिक हो, डेडिकेटेड आदमी हो, गर्व से कहो कि हम रेलवे का लोको पायलट हैं, लेकिन दलालों से लड़ने के लिए भी कहो, तुम्हारे छाती पर चढ़ के झंडा गाड़ूंगा, अपने अधिकारों के लिए चैम्बर में घुसूंगा। और हम लोगों ने किया है, सोनपुर मंडल में एक अधिकारी हमारे लोको पायलट के साथ बदतमीजी किया, आरपीएफ से डिटेन करवाया, पूरे 500 आदमी, पूरा फैमिली बच्चा सहित डीआरएम बिल्डिंग को घेर लिया 6 मई 2024 को, और पूरी उसके पूरे खानदान की ऐसी की तैसी कर दिया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, होश ठिकाने लगा दिया उसको। इसलिए रंगदार और तानाशाह से एक बार प्यार से बात करिए। हमारे नेता जाएंगे
जायसवाल जी ठंडे दिमाग के लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, अच्छे से जाके बात करेंगे अनुनय विनय से। और नहीं मानेंगे तो आप लोग रामायण में तो पढ़े हैं, रामचंद्र जी कई दिन तक नदी से अनुनय विनय कर रहे थे कि पानी आप कम कर दीजिए, हम उस पार चले जाएंगे। और जब नहीं माना तो लक्ष्मण जी ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो फौरन नदी जो है सो रास्ता दे दिया। इसलिए मेरे दोस्त, ये अनुनय विनय से प्रीत नहीं होती है, प्रीत के लिए भय पैदा करना पड़ता है। आप अगर ईमानदारी से रेलवे की सुरक्षित संचालन में खून पसीना बहाते हो तो आपको यह अधिकार है आंख से आंख मिलाकर बात करने का। ये अंग्रेजों का जमाना नहीं, हिंदुस्तान का स्वतंत्र संविधान है, कानून है, न्यायालय है। मैं आया 9 साल इस मिशन से लड़के, मैं दर्जनों मुकदमा लड़के आया। पटना हाई कोर्ट में PLJR में मेरा जजमेंट छपा है, इतिहास के कानून के किताबों में मेरा नाम मेरे मरने के बाद भी अमर रहेगा, यह फक्र है मुझे। इसलिए मैंने घूस नहीं लिया, बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की। हर साल कितने लोग रेलवे पर, मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करते हो, पहले रेलवे में भ्रष्टाचारियों से रेलवे को तो मुक्त करो। हर 2-4 महीने पर इसको CBI ले गया, उसको CBI ले गया, इसको ससुराल वाले ले गए, उसको उठा के ससुराल वाले ले गए। अभी अभी आए हैं ससुराल से, हमारे यहाँ छूट करके आए हैं। चेहरा क्या दिखाएंगे, सड़क पे क्या चलेंगे, कितना दिन 4 दीवारी के अंदर छुप के रहोगे। लेकिन मैं अगर रिमूव हुआ हूं, डिसमिस हुआ हूं, तो फख्र से कहूंगा कि मैंने क्रांति की मुहर लगाई थी उसके सीने पर, इसलिए मुझको बर्खास्त कर दिया, सीना ठोक के चलूंगा रोड पर। इसलिए मेरे साथी, बहुत वक्त आपका ना लेते हुए, NCR का ब्रांच गठन हुआ है, ECR आपके साथ है, DDU मंडल आपके साथ है, हम दोनों अब मजबूत हुए हैं। चलिए आपके लिए भी लड़ते हैं। आप भी मेरे यहाँ जब कोई यज्ञ समारोह होगा, शादी होगी, तो बारात में आपको कार्ड देने निमंत्रण में आइएगा। और हम भी आपके यहाँ जब भी किसी का कोई जनेऊ व संस्कार करना होगा तो बोलिएगा, हम लोग भी बारात में करके आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, LRS से जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, इतना देर तक कॉमरेड राहुल जी को सुनने के लिए। एक कविता से इस सभा का गाड़ी है कविता देना चाहते हैं जो आज के पहुंचेगा प्रासंगिक प्रतीक होता है, उससे भी कृपा 8 बजे तो भीतर चला जाएगा फ्लाइट के अंदर। सुनो दौड़ती छोड़ दीजिए, ले जाए। अब गोविंद नारायण थे, छोड़ो मेहंदी खड़ा सुना लो, खुद ही अपना जीवन बना लो। पटना भूत बिछाए बैठे सुनी, मस्तक सब जाएंगे, सुनो द्रौपदी सब उठा लो। अब गोविंद नारायण 7:30 बजे पहुंचा है।